Assalamu alaikum viewers. Today's topic is the Puritans' age. As you all know that in the history of English literature we have studied already Anglo-Saxon period, Anglo-Normans period, Elizabethan period, and after that there comes Puritans' age or Puritans' period. तो Puritans period जो है 1600 से स्टार्ट होता है एंड 1660 तक इसकी ड्यूरेशन है. 60 years हैं इसके. आपकी स्क्रीन पे जैसे कि ऑलरेडी नजर आ रहा है कि प्यूरिटन एज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट लिखी हुई हैं. फिर नीचे अगर आप देखते हैं जो 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इसके वो पॉइंट्स हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आएंगी और किस वजह से इसको प्यूरिटन एज बोला जाता है. तो सबसे पहले हम इसको ये कहते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास है कि 17th सेंचुरी लिटरेचर. प्यूरिटन एज जो है बेसिकली ये 17th सेंचुरी लिटरेचर है, 17th सेंचुरी है ये. 1600 से 1660 तक 17th सेंचुरी का पहला हिस्सा है. सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 पीरियड्स, मींस कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है. 2 हिस्सों में जो डिवीजन की गई उसको भी हम अभी देख लेते हैं कि किन 2 हिस्सों में किन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. फिर हम देखते हैं कि इस एज को प्यूरिटन एज भी बोला जाता है, एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है. मिल्टन पोइट था जिसका नाम आज भी उसकी पोइट्री का लिया जाता है. पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है फर्दर इनटू 2 पीरियड्स के मजीद इस एज को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. पार्ट ए जैकोबिन पीरियड. जैकोबिन पीरियड से मुराद जेम्स 1 के दौर की बात की जा रही है. कैरोलिन पीरियड चार्ल्स 1 के दौर की बात की जा रही है. तो यहां तक दोबारा से मैं सम अप कर दूं, रिपीट कर दूं कि प्यूरिटन एज जो है 1600 से 1660 तक है. इस एज में एज ऑफ मिल्टन भी इसको पुकारा जाता है, प्यूरिटन एज भी बोला जाता है. इसके बाद इस एज को हम जैकोबिन पीरियड भी बोलते हैं, कैरोलिन पीरियड भी बोला जाता है. कैरोलिन पीरियड चार्ल्स जो उधर हुक्मरान था उसकी वजह से बोला जाता है, जैकोबिन पीरियड जेम्स 1 की वजह से बोला जाता है. फिर हम देखते हैं कि नीचे स्क्रीन पे डिस्प्लेड है कि इस एज में किन चीजों को वर्थ मिली. आर्ट ऑफ बायोग्राफी पॉइंट नंबर 1 है कि बायोग्राफी के फन को, आर्ट फन को बोला जाता है. बायोग्राफी बोला जाता है कि किसी इंसान के बारे में कुछ लिखने को, उसकी डिटेल लिखने को बायोग्राफी बोला जाता है. कि आर्ट ऑफ बायोग्राफी मींस कि ये बायोग्राफी पे काम हुआ. इससे पहले आपने जो एजेस पढ़ी है उसमें बायोग्राफी पे काम नहीं हुआ. फिर आर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी के ऑटोबायोग्राफी के फन पे काम हुआ. क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी किस ड्यूरेशन में आई. क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी मींस कि जब कोई इंसान किसी की मुतालिक हिस्ट्री लिखता है, उसके मुतालिक लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोला जाता है. जब एक इंसान अपने मुतालिक जब भी कोई चीज लिख रहा होता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है. उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपके पास डायरीज लिखा हुआ है. पेपीज डायरी बुक का नाम था, वॉल्यूम्स थे, पम्फलेट्स थे, वो पब्लिश हुए. पॉइंट नंबर 4 फॉक्स जनरल जो था वो इस ड्यूरेशन में पब्लिश हुआ. पॉइंट नंबर 5 डोमिनेटेड बाय प्यूरिटन्स. प्यूरिटन की वजह से ये डोमिनेट किया गया था, इसी वजह से प्यूरिटन एज इसको बोला जाता है. पॉइंट नंबर 6 द नेम प्यूरिटन कहां से आया. द नेम प्यूरिटन वाज एट फर्स्ट गिवन टू दोज कि पहले प्यूरिटन नाम उन लोगों को दिया गया हु एडवोकेटेड सर्टेन चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप, जो कि इबादत में तब्दीलियां लेके आए. ऑफ द रिफॉर्म्ड चर्च में तब्दीलियां लेके आए अंडर एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के दौर में. उन लोगों को प्यूरिटन्स का नाम दिया गया है. अब क्रिश्चियंस की अगर हम बात करें तो वहां जिस एज को आप पढ़ रहे हैं ये इससे पहले की एजेस, क्रिश्चियंस के भी 2 हिस्से हैं. एक को आप कैथोलिक कह सकते हो, एक को प्रोटेस्टेंट कह सकते हो. ये 2 अलग-अलग उनके अकीदे हैं क्रिश्चियंस के. फिर उसके बाद 7th पॉइंट हमारे पास है चार्ल्स 1 वाज डिफीटेड. कि चार्ल्स 1 जो था वो हार गया था एंड बी हेडेड इन 1649. और 1649 इस एज को याद रखना है, उस वक्त भी हेड किया गया था. एंड प्यूरिटन्स केम आउट, और प्यूरिटन आया था, ट्रायम्फेंट, सुरखरू हो गया था, कामयाब हो गया था विद एस्टेब्लिशमेंट. तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. फर्दर अगले लेक्चर्स में हम इसकी पोइट्री को, ड्रामा को और इस तरह की और चीजों को डिस्कस करेंगे. ये आज का लेक्चर सिर्फ प्यूरिटन एज पे था. प्यूरिटन हैं कौन, कहां से आए, प्यूरिटन्स की ड्यूरेशन क्या थी, प्यूरिटन्स में एज को मिल्टन एज भी बोला जाता है. उसके बाद बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज और इन चीजों पे काम हुआ. तो ये बेसिकली हमारा गो थ्रू हमने किया कि इसमें क्या क्या चीजें हमने आगे पढ़नी है. अब नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम मजीद इसको डिस्कस कर लेंगे. अल्लाह हाफिज.